सांसद साहब को नोटिस पकड़ा दिया, पहले हिंसा में नामजद कर लिया। ये परेशान किया जा रहा है या सबूत है प्रशासन के पास? नहीं देखिए, ये तो इनका काम है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब इनको तो मुस्लिम होना चाहिए ना सामने। बस ये है कि तो थोड़ा सा शहर, थोड़ी एक गली लाख हो, मोहल्ले तैतालीस हो, हजार से हारा और सच्चाई कैंडिडेट। सामने ना आ जाए, सच्चाई सच्चाई सामने आ जाए वहां। तो इसलिए बस लगे हैं चलाने। एक ही तो काम है इनका, एजेंडा है क्या? बस यही तो है कि बांटना है और सिर्फ सियासत करनी है, इस पे धर्म के नाम पे राजनीति करनी है। इसी में तो उत्तर प्रदेश को डुबाए जा रहे हैं। इनको बाकी किसी बच्चे के भविष्य से लेना देना कोई है नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए पुष्कर जी, अभी 3 दिन पुरानी बात है, हमसे थोड़ी सी दूरी डीएपी के लिए किसान। आपकी आवाज चली गई है विजय जी। मैं कोशिश करता हूं कनेक्ट होने की। जी जी जी, आप बोलिए। देखिए, किसान डीएपी की लाइन में लगे हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट। किसान डीएपी की लाइन में लगे हैं, कहीं वो मुद्दा ना उछल जाए। पेपर नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, प्राइवेटाइजेशन कर दिया दक्षिणांचल और पूर्वांचल का। कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले थे, 6 महीने के लिए रोक लगा दिया। तो ये जितने मुद्दे हैं, सबसे ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही काम है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, किसी तरीके से दंगा फसाद हो जाए या यहाँ की सारी जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट के रखी। बाकी और कोई काम ही नहीं है। आप ये देखिए, कोई पढ़ाई की बात ही नहीं चल रही है, कोई लॉजिक की बात ही नहीं चल रही है। 1000 साल पुरानी बात, 600 साल पुरानी बात, मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे पुष्प विहार, उसके नीचे तेरे घर के नीचे ये, मेरे घर के नीचे वो, उसके। अरे बच्चे कब पेपर देंगे, कोई बात ही नहीं है, कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है इस चीज का। और विपक्ष बात करता है तो उठा करके वो मुस्लिम होना चाहिए, विधायक हो या सांसद हो, उठाओ उसे जेल में डालो। ये घर नहीं बनाया नक्शे से, भाई ईंट आगे रख ली, नाली की ईंट फाड़ ली, बकरी चोरी कर ली। ये तरीका है, ये सरकार चलाने का तरीका? मुझे सही बता दूं, विजय अफसोस जी, होता है कि मैं ऐसी सरकार देख रहा हूं। विजय हम जी, आप लोग भी लॉजिकल बहुत बात सारे करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे चर्चा। अब आप कहिए कि नक्शा पास है और वो वर्ग साहब मकान बनवा रहे हैं क्या? नक्शा पास करके नहीं, 2 साल से बन रहा था। मैं ये कह रहा हूं, मेरे घर का नक्शा पास नहीं है, चलवाओ बुलडोजर। मैं जाट हूं, चलवाओ ना बुलडोजर, मेरे घर का नक्शा पास नहीं है। मैं कह रहा हूं यहाँ इस जिले में, मेरठ में 90% लोगों के नक्शे पास नहीं। आप चलवा दो बुलडोजर, नहीं चलाएंगे यहाँ। इनको पता है कि यहाँ के लोग क्या हैं। लेकिन अगर तो मुस्लिम धमकी सामने वाली दिख गया बात। कि नक्शा, अब नहीं नहीं अभी नहीं शुरुआत नहीं हुई नहीं है, नहीं पुष्कर जी, आप अभी नहीं चाह पुष्कर रहे हैं जी, कि झगड़ा नहीं, चले। मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, ये एक बार को सोच लेंगे कि नहीं चलाएंगे, जानते हुए भी। मुख्यमंत्री जी के खुद के मंत्री हैं भाई। मैं कह रहा हूँ जिसमें वो रह रहे हैं उसी का नक्शा देख लो, मुख्यमंत्री आवास कहने। और शहर बता दूं, जितने पुराने शहर है उसमें ज्यादातर नक्शा मिलेगा ही नहीं। वो आप भी जानते हैं, आप इतने सीनियर है, समझदार है। पुराने शहरों में किसी के घर का लगभग नक्शा नहीं मिलेगा, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो। लेकिन वहां नहीं, एक टारगेट करके या तो समाजवादी की विचारधारा से जुड़ा हो, वो हो सकता है एक बार किसी जाति का हो, और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो अगर लग रहा है कि हाँ मुस्लिम वाला मुद्दा उठा करके रखना, तो भाई उस पर बुलडोजर चलाना। नहीं तो इनके मंत्रियों के मैं नाम क्या लूं इस पे। एक तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, पता, कब्जा मंत्री बोलते हैं हमारे शहर में, कब्जा मंत्री। अभी उसके कॉलेज का भी पिछले दिनों आप सबने टीवी पे चलाया था, जो आर्मी वाले हैं ना, वो धरने पे बैठे थे उसके कॉलेज के बाहर कि साहब हमारा प्लॉट कब्जा लिया इन्होंने, रास्ता नहीं दे रहे। फिर वो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के उन्होंने सफाई दी अपनी। यही क्या है वो, उनको कब्जा मंत्री बोलते हैं। तो चलवा दो बुलडोजर उन पे। हम कह रहे हैं चलवा दो। आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं जो धरने पे मेरठ में बैठे थे कि साहब हमारा इनसे कब्जा मुक्त करवा दो हमारे प्लॉट। सब चैनलों पे चलाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है चलवा दे उन पे बुलडोजर। चलवाओ ना, लेकिन सामने मुस्लिम होना चाहिए, तो बुलडोजर का मुंह तुरंत उधर को हो जाएगा। बाकी नहीं तो बुलडोजर का डीजल भी खत्म है, चलेगा ही नहीं। वो सूंड अपनी दबा करके नीचे और वापस चला जाएगा आवास में। ये मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। अब आपने बात पूरी कर लिया, मैं सवाल पूछूं एक उसमें? हाँ, सवाल पूछिए। आपने कहा कि बुलडोजर, उन्होंने नोटिस जारी दी है और ये कहा है कि बिंदुवार बताया है कि अगर काम रोक देंगे। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के तहत काम हो रहा है ना, बुलडोजर चला नहीं है, बुलडोजर खड़ा दिखाया जा रहा है अभी जहां अच्छा, चल रहा। अच्छा आप बताइए विजय जी, आप
बहुत कायदे प्रवक्ता होने के साथ साथ आप लोग बहुत सीधी और सही बात कहते। क्या हर जगह अवैध अतिक्रमण हटना नहीं चाहिए? आप ईमानदारी की बात बताइए। नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए, हर जगह हटना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें सिर्फ मुस्लिम का नहीं हटना चाहिए, उसमें जाट का भी हटे, उसमें यादव का भी, उसमें गुर्जर का भी, उसमें राजपूत का भी, ब्राह्मण का भी, बीजेपी का भी, सपा का भी, बसपा का भी, कांग्रेस का भी, सबका हटे, मुख्यमंत्री का भी, मंत्रियों का भी, सबका हटे। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सेलेक्टिव अप्रोच है। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं टीवी पे खुला बोल रहा हूं आपसे। एक और मैं आपसे बात बता दूं, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो रेजिडेंशियल प्लॉट पे बना है, बहुत बड़ा, हाई कोर्ट ने भी उसमें कई बार नोटिस दिया। तो जिस समय उस पे बुलडोजर चलने वाला था, उससे पहली रात को डीएम और जो एमडीए के वीसी हैं उसके घर पे भाजपा नेता पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई ये तो भाजपा नेता का हॉस्पिटल है, कैसे गिरा दोगे तुम इसका? उन्होंने कहा ये छज्जा एकदम अवैध है, जो पार्किंग का लिए एरिया निर्धारित है उसमें वो ओपीडी चला रहे हैं, बिल्कुल खुला। लेकिन उन्होंने कहा बुलडोजर ये नहीं गिरेगा, इस पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि ये भाजपा का है, ये भाजपा का है। हिम्मत है तो करके दिखाएं उसमें। आप कहेंगे हम तो व्हाट्सअप कर देंगे आपको सारे कागज उसके, नहीं न्यूज पेपर की कटिंग कर देंगे, हैं। लेकिन वो चलेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो भाजपा का है। तो मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं कि आप अवैध निर्माण को हटाइए, लेकिन इसमें सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? क्या वो देश में नहीं रहते? क्या हम लोग देश में नहीं रहते? क्या संविधान को नहीं मानना? क्या नियम तो सबके ऊपर बराबर लागू होना चाहिए? आपको एक चीज बता दूं, मैं लास्ट बोल के खत्म कर दूंगा, औरों को समय दे देना। बिल्कुल। आप अगर गूगल पे भी जितने लोग बैठे हैं उस पे डालेंगे कि मेरठ के मंत्री पर लगा प्लॉट कब्जाने का आरोप, तो गूगल पे और यूट्यूब पे सारी वीडियो अभी की है, पिछली 2 महीने की, आप जानते भी हैं उनको, ठीक है ना? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। बुलडोजर में बता रहा हूं चल ही नहीं सकता वहां किसी भाजपा के आदमी पे। अच्छा आप एक बार बताओ जी, सारे अवैध निर्माण क्या भाजपा से अलग लोगों ने बनाए? क्या भाजपा के लोगों पे निर्माण नहीं है? तो इसका मतलब उन पे तो बुलडोजर चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा उन पे बुलडोजर। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना, आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना। हम तो करते ही नहीं है ऐसा, हमने कब किया ऐसा? आप बताइए। हम विजय जी 12 से 17 जाना पड़ेगा, हम 3 से 7 भी नहीं जाएंगे। बताओ किसके ऊपर बुलडोजर चलाया हमने? बुलडोजर नहीं, कब्जा, प्लॉट, शिकायतें सब है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आज की बात आपने की, अब मैं जा रहा हूं ऋचा सिंह के पास। ऋचा जी सुनी लिया होगा आपने, आपका हर चीज सेलेक्टिव है। 2 आदमी दोनों आंखों से आपको या तो सिर्फ मुसलमान दिखता है या समाजवादी विचारधारा। इसको थोड़ा मैंने कंपाइल किया क्योंकि विजय जी को पूरा मौका दिया था। तो ये क्यों सही कह रहे हैं? मेरठ का किस्सा सब जगह चला, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? आदरणीय पुष्कर सर, समाजवादी पार्टी कानून के शासन में कोई भरोसा नहीं रखती। संविधान की प्रतियां लहराना, हाथ में दिखाना, ये एक बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना और उसका पालन और आदर करना ये दूसरी बात। और समाजवादी पार्टी संविधान की प्रतियां लेकर वोट तो मांगना चाहती है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का खुला मखौल उड़ाती है, अधिकारियों को भी धमकाती है। रामगोपाल यादव जी भी धमकाते हैं, और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे बड़ी ही बेशर्मी से कि उनका भी नक्शा पास है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक एक्ट लागू है, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958, जिसकी धारा 6 ये कहती है कि कोई भी अगर भवन निर्माण करेगा तो उसको उसके अंतर्गत अनुमति लेनी पड़ेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी एक्ट को नहीं मानती है? क्या वो इस कानून से बाहर है? और मैं इसमें एक चीज और स्पष्ट करूं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनका जो पुश्तैनी मकान था उसके ऊपर पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो जब आप पुनर्निर्माण करा रहे हैं तो आपको इस धारा और इस एक्ट के अंतर्गत नियम से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वही एक्ट ये भी कहता है कि धारा 9(1) में यदि अनुमति लिए बिना आपने निर्माण कराया तो आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिचा जी एक छोटा सा इंटरवेंशन लेती जाइए, नहीं तो फिर अभी आप दोनों लोग। दरअसल जब आप पुनर्निर्माण नींव खोद के कर रहे हैं तब करवाना है। इस पे मैं आज बहस पे आने से पहले मैंने एक नक्शा विभाग के अधिकारी को फोन लगाया था, बोला अगर पहले से बना है,
आप उस रिस्ट्रक्चर को ठीक करवा रहे हैं या बना रहे हैं तो नहीं। हाँ, अगर आप नक्शा पास करवा के बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। कॉमर्शियल अगर आप, अब आप बताइए जियाउर रहमान क्या गलत कर रहे थे और क्या सही। आदरणीय पुष्कर सर, चूंकि आपका चैनल इतना जिम्मेदार है और आप इतना अच्छा डिबेट कराते हैं कि आपके चैनल पे आने से पहले हम लोगों को पढ़ के आना पड़ता है जब हमारे पास विषय आता है। तो मैं भी उस एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ कर आई हूँ और ये एक्ट कहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग तो पढ़ते नहीं, उनको तो सिर्फ जो है आरोप लगाना है। ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी निर्माण आप करेंगे तो उसके लिए अनुमति लेनी नहीं, पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उस निर्माण में मान लीजिए मेरा घर बना पुराना बना है। अब एक मिनट मेरी हाँ। बात पूरी हो जानी। और उसी एक्ट के अंतर्गत जियाउर रहमान बर्क, उनको 5/12/2024 को एक नोटिस दी गई जिसमें उनसे बिंदुवार जवाब मांगे गए हैं और 12 यानी कि आज जिस तारीख 12 को हम बैठे हुए हैं इसमें उत्तर देने के लिए उनको कहा गया था। तो मेरे ख्याल से तो शायद आपको ये जानकारी होगी कि उन्होंने बिंदुवार उत्तर दे दिया है। अगर आपके पास कागज है, आपके पास अनुमति है, मुझे 1 मिनट पूरा करने दीजिए। अगर आपके पास कागज है, आपके पास अनुमति है और आपके पास यही बिंदुवार फैक्ट है जिसके ऊपर आप टेलीविजन के पास बैठकर लोगों को ये अफवाह फैलाने और बरगलाने का काम करते हैं, तो वही उत्तर लिख कर दे दें। और अगर वो उत्तर कानून के अनुरूप होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर कानून के अनुरूप नहीं होगा तो कानून अपना कार्य करेगा और जो अवैध निर्माण के ऊपर न्याय संगत और कानून संगत कार्रवाई होती है वो होगी और बिल्कुल होगी। और मैं आपको एक बात और आपको उदाहरण दे दूं, अभी बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की बात हो रही थी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक कब्जा करने के लिए जहां दिखा खाली प्लॉट वहां पे पहुंच गए समाजवादी। तो ये तो खाली कब्जा करने के लिए जाने देख विजय जी, फिर बीच में नहीं, देखिए ऋचा जी ने आज बिल्कुल फॉलो किया, बीच में नहीं बोली ऋचा जी, बीच में नहीं बोली, आपको पूरा मौका देंगे। नहीं, और पुष्कर सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संभल में जिस तरीके के कानून के शासन की मखौल उड़ा गया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का धत्ता बताया गया है, जिसके आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने वहां पर हिंसा कराई, अराजकता कराई, लोगों को भड़काया और वो वीडियो मौजूद है तमाम टीवी चैनल्स पर, जिसमें सपा सांसद ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि हम सर्वे की मुखालफत करते हैं, यानी कि आप माननीय न्यायालय के आदेश की मुखालफत करते हैं। अगर इनके पास तमाम अपने कागजात है तो उनको जाकर दिखा देना चाहिए। आपको वो घटना भी याद होगी जिसमें 32 वर्ष के एक डॉक्टर जिसकी तेज गाड़ी से कुचल कर मौत हो गई, उसके पिता ने ये बताया है कि वो गाड़ी स्वयं जो है बर्क चला रहे थे। तो अगर उसकी पुनर्जांच की जाती है, किसी को भी पुनर्जांच और पुनर्विवेचना में जाने का अधिकार है, तो इससे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी कानून के शासन की प्रक्रिया का पालन करने में यकीन नहीं रखती है, हर बात पे विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आप कह रहे थे दोनों आंखों से मुसलमान, हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को दोनों आंख, दिमाग, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दिखाई दे। तो विजय राठी जी प्रवक्ता कैसे हैं? विजय राठी जी प्रवक्ता कैसे हैं? ये उससे बात करने की बात है ना। आप उनको प्रिविलेज क्लास मानते हैं, हम ये मानते हैं कि देश में हर नागरिक समान अधिकार सबको प्राप्त है। आदरणीय पुष्कर सर को भी अपने घर का नक्शा पास कराना पड़ेगा, बिल्कुल को भी अपना नक्शा पास कराना पड़ेगा, किसी को भी अपना घर का नक्शा पास कराना पड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, मैं तो प्रयागराज से आती हूँ, इस समय प्रयागराज में बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रयागराज के जो मौजूदा मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक नोटिस दी गई और उसके बाद वो अपने चबूतरे पर खुद ही हथौड़ा चलाते नजर आए। तो हमने तो अपना जो अवैध अतिक्रमण था उसको खुद हटा लिया, अगर नहीं हटाते तो हमें कानून की शासन की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी यकीन नहीं करती है कानून